हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज के क्लास में आपको जो है क्लास 10th के ड्राइंग थ्योरी में जो है अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 10 में और ड्राइंग के लेक्चर नंबर 7 में आपको रंग चक्र के अंतिम प्रकार अर्थात ओस्टवाल्ड रंग चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि जैसे जैसे करके मैंने थ्योरी आपको समझाया हो वैसे वैसे थ्योरी आपने मेरे साथ तैयार की होगी। आज की क्लास के बाद मैं आपको ड्राइंग का लेक्चर नंबर 8 भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है रंगों के प्रकार में उन सब की आपके सामने एक समरी प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद अगले क्लास से जो है हम कला के MCQ टाइप क्वेश्चन की अपलोडिंग शुरू कर देंगे, जिसमें आपको आंसर भी मिलेंगे। आप अपने कंसेप्ट, अपने खुद के फीचर को देखिएगा कैसा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास ओस्टवाल्ड रंग चक्र से। हाँ तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे ओस्टवाल्ड रंग चक्र की। क्या होता है ओस्टवाल्ड रंग चक्र? विद्यार्थियों, रंग चक्र बनाने का उद्देश्य मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, जैसा कि आपको विदित भी है कि रंग चक्र बनाने का एकमात्र लोगों का ध्येय था कि ताकि विरोधी रंगों को सहजता से याद किया जा सके। अभी कल के क्लास में मैंने जब आपको रंग चक्र पढ़ाया था जिसका नाम था वैज्ञानिक रंग चक्र, तो उसमें आपने देखा था उनमें 6 रंगों के समूहों को लेकर के तैयार किया गया था। और रंग चक्र में हमेशा आमने सामने के रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे आपने कल के क्लास में देखा था कि लाल के ठीक सामने हरा था तो लाल का विरोधी हरा हो गया था, या हरा का विरोधी लाल हो गया था। आपने ये भी देखा था कि बैगनी के ठीक सामने जो है पीला रंग था तो बैगनी का विरोधी पीला या पीला का विरोधी बैगनी हो गया था। क्या अंतर है वैज्ञानिक रंग चक्र और ओस्टवाल्ड रंग चक्र में? विद्यार्थियों, वैज्ञानिक रंग चक्र और ओस्टवाल्ड रंग चक्र दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हमारे द्वारा जो रंग चक्र बनाया गया वो लोगों को विरोधी रंगों को समझाने में समर्थ रहे। अंतर केवल इस बात का है कि जो वैज्ञानिक रंग चक्र है उसमें 6 रंगों के समूहों को लेकर के तैयार किया गया है, और जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र है उसमें 8 रंगों का समूह लिया गया है। बस अंतर केवल इसी बात का है, बाकी सब में आमने सामने के रंग एक दूसरे के विरोधी हैं। आइए देखते हैं। यह एक ऐसा रंग चक्र है, ऐसा रंग चक्र है जिसे कुल 8 रंगों के समूहों द्वारा तैयार किया गया है। इसे वैज्ञानिक विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा अलग अलग प्रकार के 8 रंगों को लेकर तैयार किया गया। इस रंग चक्र में भी सामान्य रंग चक्र की भांति आमने सामने के रंग आमने सामने के रंग विरोधी रंग हैं।
विद्यार्थियों सामान्य रंग चक्र जो यहां पर लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय है, सामान्य रंग चक्र जो लिखा हुआ है इसका अभिप्राय वैज्ञानिक रंग चक्र से है। वैज्ञानिक रंग चक्र से। हाँ, तो विद्यार्थियों आपने इतना देखा है कि वो ओस्टवाल्ड रंग चक्र क्या होता है। यह एक ऐसा रंग चक्र है जिसे कुल 8 रंगों के समूहों से तैयार किया गया है और इसे तैयार करने वाले वैज्ञानिक हमारे विल्हेम ओस्टवाल्ड हैं, जिन्होंने 8 अलग अलग प्रकार के रंगों को इस चक्र को तैयार किया। यह एक ऐसा रंग चक्र है जो सामान्य अर्थात वैज्ञानिक रंग चक्र की भांति जो है विरोधी रंगों को प्रदर्शित करने में सक्षम है, अर्थात इसमें भी आमने सामने के रंग एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। विद्यार्थियों कल सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि अगर आप वैज्ञानिक रंग चक्र बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त को 6 समान हिस्सों में विभाजित करना है। वृत्त को 6 समान हिस्सों में विभाजित करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि हर वृत्त का जो हिस्सा है वो एक दूसरे के इन फ्रंट ऑफ हो, माने के ठीक सामने हो, तभी आपका रंग चक्र सूटेबल हो सकता है। कल के क्लास में आपको बताए थे। आज के क्लास में वही सावधानी फिर से बरतनी है कि जब आप रंग चक्र को बनाएंगे तो हमेशा इस बात पे फोकस करेंगे कि आप अपने गोले को 8 भाग में विभाजित करेंगे और 8 भाग में विभाजित इस प्रकार से करेंगे कि हर भाग एक दूसरे के सामने हो। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हर भाग एक दूसरे के सामने है, हर भाग एक दूसरे के सामने है, हर भाग एक दूसरे के सामने। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। विद्यार्थियों कल के क्लास में जब मैं आपको वैज्ञानिक रंग चक्र का ट्रिक बता रहा था तो आपने याद किया था, वैज्ञानिक रंग चक्र के ट्रिक में आपने याद किया था बैनी है पिनाला, केवल आपने स्पेक्ट्रम में से जो हटाया था। लेकिन अगर आप आज ओस्टवाल्ड रंग चक्र का ट्रिक याद करिए, उसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक रंग चक्र का ट्रिक क्या है, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। वैज्ञानिक रंग चक्र का ट्रिक है ला बैनिया हधा पीना, ला बैनिया हधा पीना। प्रिय विद्यार्थियों ये केवल ओस्टवाल्ड रंग चक्र के लिए है, इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, ला बैनिया हधा पीना। अब आप काउंट करें इसमें कितने रंग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैज्ञानिक रंग चक्र में 8 रंग हैं। आइए आपको रंगों को रखने का तरीका बताते हैं। अगर आप इस रंग को रख रहे हो किसी भी एंगल से, सपोज करिए हमने यहां पर रखा ला, मैंने यहां पर रखा बै, मैंने यहां पर रख दिया नी, यहां पर आया आ, ला बैनिया, यहां पर आया ह, यहां पर आया धा। आप फोकस कर पा रहे होंगे। यहां पर आया पी और यहां पर है नौ। अब विद्यार्थियों अगर इन्हें रंग की जानकारी के थ्रू पूरा किया जाए तो रंग की जानकारी के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, आप उस पर फोकस करें। सबसे पहले ध्यान दें, अगर हम इन रंगों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो ला का मतलब यहां पर लाल पूरा हुआ, बै का मतलब यहां पर बैगनी पूरा हुआ, नी का मतलब यहां पर नीला पूरा हुआ, आ का मतलब यहां पर आसमानी पूरा हुआ, ह का मतलब यहां पर हरा पूरा हुआ, धा का मतलब यहां पर धानी पूरा हुआ, पी का मतलब यहां पर पीला पूरा हुआ और ना का मतलब यहां पर नारंगी पूरा हुआ। आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। ऑब्जर्व करिएगा विद्यार्थियों, कभी भी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं आपको 10 मिनट का कला का एक लेक्चर प्रोवाइड करता हूं तो उस 10 मिनट के पीछे कम से कम मेरी व्यक्तिगत 1 घंटे की मेहनत होती है, तब मैं जा कर के इस हिसाब से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर पाता हूं। इसलिए आप ध्यान दीजिए और मेरे साथ साथ चलिए। और सबसे बड़ी डिपेंडेंसी तो ये हो गई है कि आपके कला के 70 अंक के क्वेश्चन में से 20 अंक का क्वेश्चन तो आप निकल गए MCQ टाइप में। अब आप सोचिए उस 20 अंक के क्वेश्चन के लिए हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो विद्यार्थियों आपने इन रंगों को देखा, अब अगर इससे निष्कर्ष निकाले
ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार आप फोकस करें। विद्यार्थियों, आप एक चीज फोकस कर पा रहे होंगे गौर से। लाल के ठीक सामने अगर देखें तो हरा है। लाल के ठीक सामने कौन है? प्रिय विद्यार्थियों, लाल के ठीक सामने हरा है। लाल का विरोधी रंग तो फिर क्या हुआ? लाल का विरोधी रंग हरा हुआ। विद्यार्थियों, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहां पर जो दिया हुआ है नारंगी रंग, आप देख पा रहे होंगे नारंगी रंग। और अगर आप नारंगी रंग को देखेंगे तो नारंगी रंग का जो विरोधी आ रहा है वो आसमानी रंग है। नारंगी रंग का विरोधी रंग कौन है? आसमानी। प्रिय विद्यार्थियों, कल के क्लास में आपने देखा था वैज्ञानिक रंग चक्र में रंगों की संख्या सीमित होने के कारण जो है, जब आपने नारंगी रंग का विरोधी ढूंढा था तो नारंगी रंग का विरोधी नीला भी हुआ था। आज के क्लास में रंगों की संख्या 8 होने के कारण नारंगी रंग का विरोधी आसमानी भी हुआ। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप वैज्ञानिक रंग चक्र और ओस्टवाल्ड रंग चक्र दोनों को तैयार करें ताकि आपका कंपैक्ट स्टडी हो सके। और आप याद रखें कि नारंगी रंग का विरोधी नीला भी हो सकता है और नारंगी रंग का विरोधी जो है आसमानी भी हो सकता है। तर्क अलग अलग है। अगर वैज्ञानिक रंग चक्र से देखेंगे तो आपके नारंगी रंग का विरोधी नीला हो जाएगा, और अगर आप ओस्टवाल्ड रंग चक्र से देखेंगे तो नारंगी रंग का विरोधी आसमानी रंग हो जाएगा। ऐसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाल के सामने हरा है तो लाल का विरोधी हरा या हरा का विरोधी लाल। बैगनी के सामने अगर आप ऑब्जर्व करें तो धानी है, तो बैगनी का जो विरोधी है वो धानी, या धानी का विरोधी कौन हुआ? बैगनी। ऐसे आप ऑब्जर्व करें नीला, नीला के सामने पीला है तो नीला का विरोधी पीला या पीला का विरोधी नीला। ऐसे आप देखें आसमानी, आसमानी का विरोधी नारंगी या नारंगी का विरोधी आसमानी। ऐसे आप देखें हरा। इन सारे रंगों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों, कला की इस थ्योरी को आप वेल मेंटेन करिएगा, अच्छी तरह से तैयार करिएगा। MCQ टाइप क्वेश्चन वीडियो अपलोड होते ही आपको इसके इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। ड्राइंग थ्योरी के लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 8 में हम मिलते हैं कल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।